प्रणाम। आपको शुभ नाम? क्या बोल तुम्हारे मानी मेन गाँव की समस्या जो प्रधान जी सबसे ठीक पास में देख सकते हैं, ये है गोमुख, जहाँ भरदा की अच्छा घर घर नल घर घर जल वो भी जब तो आधार जी। और ये देख सकते हैं मणिकू गांव में जो घर है काफ़ी प्यारे और नए और पुराने दोनों घर हैं। ब्लॉक प्रमुख बिरजला अभी जो हॉस्पिटल बनी रहो बहुत पुराना हॉस्पिटल है ये कुछ ये तो रोड नहीं मेन मुद्दा ये तो रोड जानी गाँव का विकास में क्या यो मुख्य काम क्या बोलो जो सबसे पहले आप कन चला? सबसे पहले हम बटाघटा बनवला दारा पाण्याला पंचायत जोन सुधारला तो प्रमुख भी चाहिए नहीं तो ब्लॉक प्रमुख भी चाहिए तो मैं लोगों मणगू गांव को तो काफी विकास में है तो ब्लॉक प्रमुख से हमारे कार्यक्रम में कैसे चमकाते हम तो ये बनाने की अगर छोटे से बैंक है सागा ए जो या और भी बढ़िया बात है हम मुड़ी से बटाघटा से टूट यहां मुड़ी जाना यो। चलिए यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। तो रास्ते के किनारे पे सोलर लाइट जरूर लगी हुई है। तो मणिको गांव में रास्ते चौड़े जरूर हैं पर लेकिन जो रास्ते हैं उनमें देख सकते हैं कुछ ऐसी स्थिति हो रखी है, पूरे रास्ते में काई जमी हुई है। तो प्रधान जी थे आप जो हमारे नवनियुक्त प्रधान जी थे ना और वर्तमान में अभी जो बीजेपी का अधिकृत प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख घोषित हुए हैं सब विकास खंडों क्षेत्र को और विकास प्रमुखता वाले एक विशेष के लोग जब एक बन तो एक प्रमुख गांव करना हुए करके तो पूरे ब्लॉक को प्रमुख तो भाई उनका एक नैतिक जिम्मेदारी बनती कि एक गांव छोड़ी तो पूरा क्षेत्र के लिए साथ चलना यानी मेरो विश्वास से। जी प्रणाम। और तुम्हारे दथुली जोड़ी दौरी छ ये बरकम भी साइड देखिए, ये देखिए प्यारे प्यारे खूबसूरत घर आपको मणिकू गांव में देखने को मिल जाते। प्रणाम। खूब से स्वच्छ पानी हम यो जगोठा अच्छा केंद्र विभाग सबसे पहले हम तो ये मांग रोड के हम तो रोड में भी थी ना हमारे मंदिर तक अच्छो सा रास्ता टाइल लगे तई मतलब बहुत खतरनाक है पानी घी दूध सब चीज सके हुए अब तो मणिकू गांव के बीच गांव में मैं पहुंच चुका हूं और ये प्यारा सा खूबसूरत घर जो दिखाई दे रहा है इसे हम तिवारी बोलते हैं। देखता रहता हूँ आपके चैनल को और प्रत्येक गांव की संत खबर आपके चैनल के माध्यम से हमको मिलती रहती है कि किस गांव में कौन से गांव में क्या क्या समस्याएं हैं उनसे रूबरू आपके चैनल के माध्यम से होती हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मणगू आज वर्तमान में इसका नाम मणिगू हुआ, वैसे प्राचीन नाम हमारे रिकॉर्ड के अनुसार मणगू है। तो मणगू इसका नाम क्यों पड़ा है इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को मैं बता दूं। जान गांव भ्रमण करते करते दीदी लोगों के घर पे भी पहुंच चुका हूं। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। गांव भ्रमण की सीरीज में आज मैं आ रखा हूँ मणिकू गांव में। मणिकू गांव जिस गांव में माँ भगवती पारिंका देवी का दिव्य मंदिर के साथ भगवान कार्तिक स्वामी की ये पवित्र तपस्थली है, जहां भगवान कार्तिक स्वामी का भी दिव्य मंदिर है। और मणिकू गांव में जाने के लिए ये देख सकते हैं ये रास्ता है और इसी रास्ता से हम प्रवेश करेंगे मणिकू गांव में। और मणिकू गांव में जाने से पहले आज आपको मणिकू गांव का वो प्राकृतिक स्रोत जिसे हम धारा 15 भी बोलते हैं, धारा 15 बताएंगे, जो कि आज भी इन्होंने सजो करके रखा हुआ है। जो पानी है वो माता क्वारिंका का ये धारा 15 है और इसी 15 से लोग पानी लेकर के चलते हैं। तो जो है सड़क से जुड़ा हुआ है और ठीक सड़क से कुछ इस प्रकार से गांव तक जाने के लिए ये चौड़ा सा रास्ता है। रास्ता जो है कि वो सीसी मार्ग है। यहीं से ठीक पास पे ये प्यारा सा खूबसूरत गांव दिखाई दे रहा है, जिस गांव में मैं आज आपको भ्रमण करवाऊंगा। उससे पहले गांव के ठीक पास से प्यारी सी खूबसूरती के साथ भगवान कार्तिक स्वामी की क्रौंच पर्वत के नाम से जाना जाता है जो मंदिर
ठीक वो डानी काठी भी दिखाई देती है और इस साइड से काफ़ी सारे प्यारे गांव मणिगु गांव से दिखाई देते हैं। और गांव जाने के लिए उतराई का रास्ता है, जिस रास्ते से काफ़ी संभल करके चलना होगा क्योंकि फिसलन वाला ये रास्ता है। गांव के मेन रास्ते से कुछ इस प्रकार से बड़ा सा गदेरा भी देखने को मिलता है, काफ़ी बड़ा गदेरा है। तो चलिए गांव भ्रमण करने से पहले यहाँ पे गांव के वरिष्ठ नागरिक भी मिल चुके हैं, इनसे भी बात करते हैं। दाऊ जी प्रणाम, आपको शुभ नाम? अच्छा, हो चुनाव भी हुए गिन, प्रधान जी भी बड़े लिन। अब प्रधान जी से गांव के विकास की उम्मीद क्या चिमीन क्या हुआ तुम्हारे मानी मेन गांव की समस्या जो प्रधान जी सबसे गट्टा भट्ट से अलावा कुछ नहीं रहे हैं? मनरेगा खत्म भी करिए तो ये क्या करेगा गवर्नमेंट है, नौकरी सब खत्म है। तो चलिए आपको बताया था मैंने, मणिगु गांव में आज भी लोगों ने अपने धारा 15 को सजो करके रखा हुआ है और ये है मणिगु गांव का मेन धारा। ठीक पास में देख सकते हैं ये है गोमुख, जहाँ पे कुछ इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा पानी आता है और गांव की जो ताई चाची लोग रहते हैं यहीं पे पानी भरने के लिए आते हैं। वो पानी जो ना यहाँ तो ये क्यों भरता कि अच्छा घर घर नल घर घर जल वो भी अच्छा सब लोग ये का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे गौर में पानी भी वो तो यू अच्छा खाली नहीं जोड़ो। देखिए इन्होंने बताया जो घर पे घर घर नल है और घर घर जल है वो सिर्फ कपड़े धोने और नहाने के लिए प्रयोग किया जाता है, पानी पीने के लिए इसी से प्रयोग करते हैं। ये देखिए अच्छा कपड़े भी नहीं धोते हैं। तो हमारे पहाड़ों में जो पानी गगरी पे ले आ जाता है मातृ शक्ति के द्वारा, तो कुछ इस प्रकार से अपने सिर में ले करके जाते हैं। अच्छा जो यू धार जब तो धार अच्छा पूजा भी हुए जानू के जब तक पारिंग का की कार्तिक स्वामी अच्छा सब जब तो पानी हुए जानू मंदिर में भी हुए जानू बाकी तुम जन क्यों पानी जाना घर घर नल घर घर जल वो पानी प्रयोग अच्छा बाकी प्योण हो छे। तो ताई जी ने बताया कि जो ये स्रोत है जिसे हम धारा 15 बोलते हैं, ये भगवान कार्तिक स्वामी का और माँ क्वारिंका का 15 है, जहाँ से अगर जल यात्रा जाती है तो इसी स्रोत से भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर में जल यात्रा भी जाती है। अब गांव जाने के लिए ये रास्ता है, यहीं से हम मणिगु गांव की ओर प्रवेश करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं रात्रि के लिए यहाँ पे एक सोलर लाइट लगी हुई है और नीचे की साइड देख सकते हैं यहाँ भी गौशालाएँ शुरू हो चुकी है, यानी इनकी गौशालाएँ भी जो है काफ़ी नज़दीक है। और ये देख सकते हैं मणिगु गांव में जो घर है काफ़ी प्यारे और नए और पुराने दोनों घर हैं। सामने पे प्यारा सा खूबसूरत घर भी दिखाई दे रहा होगा और घर के ठीक नीचे ये देख सकते हैं गौशाला है, जिन गौशाला में लोगों ने अपने गाय भैंस और बैल पाल के, यानी ये गांव जो है कृषि के क्षेत्र के साथ साथ पशुपालन वाला भी ये गांव है। इस साइड भी देख सकते हैं प्यारा सा घर है। शाम का समय है तो लोग अपने खेतों में जाने बैठ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक प्यारी सी गौशाला जिसमें भैंस बंधी हुई है। बाकी यहाँ पे भाई साहब आगे। नमस्कार सर, नमस्कार। तुम जाना बार बाजार अच्छा प्रधान जी बढ़िया
बहुत बहुत बधाई आप लोग होता है। क्षेत्र पंचायत भी आपका गांव में चुनेगी। अब क्षेत्र पंचायत और प्रधान जी से गांव का विकास का मुख्य केंद्र बिंदु केवल रखे। अब जो दिन योजना हो रही है, योजना पता होती है, योजना के क्या नहीं गाँव में। तो गाँव वालों भी तो बोले कुछ उम्मीद है कि भाई क्षेत्र पंचायत भी हमारे ये गाँव क्षेत्र पंचायत हमारे यहाँ तो बात उनसे कि क्षेत्र पंचायत जो है ब्लॉक प्रमुख आप दावेदार से अब तो तुम्हारे गाँव में और भी विकास हो जाओ। तो मुख्य जो कमी रही जैसे तुम चाला कि क्षेत्र जो ब्लॉक प्रमुख बढ़ जाला अभी जो हॉस्पिटल बनी रहो बहुत पुराना हॉस्पिटल है, ये कुछ ये तो रोड नहीं मेन मुद्दा ये तो रोड जानी हॉस्पिटल में काबडन रोड जाली है ना, तो कुछ सर्वे होली काबडन रोड जाली मेन मुद्दा से हॉस्पिटल तो रोड जरूर जानी। खाली में कोई डॉक्टर नहीं कोई नहीं, खाली जाना कोई बहुत सबसे पुराना ये क्षेत्र में सबसे पुराना हॉस्पिटल है हमारे गाँव पे राममणि में सबसे पुराना हॉस्पिटल है। और आज बिल्डिंग बनी सब लोगों ने जमीन दी सब बनी, लेकिन क्या कहते रोड नहीं है। तो चले ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद आपके जो सपना है वो साकार हो जाएगा। चलो आइए ये देख सकते हैं, मैंने आपको बताया शाम का टाइम है और जो मातृशक्ति का दिनचर्या शुरू होती है सुबह से शाम तक की, और शाम के टाइम का जो दिनचर्या है वो अपने गाय भैंसों को निकालने से शुरू होती है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने अपने गाय को बाहर निकाल दिया और मच्छर न काटे तो कुछ इस प्रकार का धुआं भी लगाना पड़ता है। ओ तुम्हारी चीज ओके, ओ गोरू बचला अच्छा बहुत बढ़िया है वो तो अब टाइम पर पा बोलो तुम अब टाइम पर कजा से गाज पाती ठूला बाल हाँ अच्छा बहुत चीज है अभी गौ माता सेवा नहीं। साग सब्जी में ये गांव भी आगे है। यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा लगुला है करेला का जिसे कड़ा करेला बोलते हैं। तो यहाँ देखिए काफ़ी सारे करेले इस पे लगे हुए हैं। बाकी गांव के लोग देखिए उतनी दूर से लाते हैं पानी, और कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि हमारे घर में पानी नहीं है। तो यहाँ के लोग कभी घर का पानी यूज नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। फिर कदम पे आपको एक और सोलर लाइट मिलेगी। ये देखिए काफ़ी बड़ा सा लोगला है जिसे हम कद्दू यानी अमरूद का पेड़ बोलते हैं। और यहीं से आगे चलते हैं, इस साइड भी प्यारा सा घर है। चलिए गांव भ्रमण इस साइड से शुरू करते हैं। आज देखिए रास्ते काफ़ी चौड़े हैं पर लेकिन रास्ते सीसी मार्ग है। चलिए आज मणिकू गांव के पंचायती घर में चलते हैं और यहाँ काफ़ी सारी मातृशक्तियाँ हैं, उनसे मिलते हैं। ये है मणिकू गांव का पंचायती भवन जिसका निर्माण 2002-03 में हुआ था। प्रधान जी थे उस टाइम श्रीमती माहेश्वरी कुंवर। तो यहाँ पे जो है जो गांव की महिलाएं हैं उनकी समूह की मीटिंग हो रही है। गांव से ठीक पास का जो प्यारा सा व्यू दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और गांव के ठीक करीब पे ये सड़क है और यहीं से कुछ ही दूरी पे राजकीय इंटर कॉलेज भी है। तो पंचायती घर पे महिलाओं की समूह जो होता है उस समूह की मीटिंग थे और मातृशक्ति सारे यहाँ पे मिल चुके हैं। चलिए आज इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इनके जो गांव की समस्या है, महिलाओं की मुख्य समस्या क्या है और क्या उम्मीदें इन्होंने नए प्रधान जी से। और सबसे बड़ी बात है इनके गांव में क्षेत्र पंचायत जो कि ब्लॉक प्रमुख के दावेदार भी हैं, तो क्या क्या समस्या इन्होंने रखी हुई है और क्या विकास वो लोग करेंगे। चलिए सारी मातृशक्ति को एक बार प्रणाम। सब ठीक ठाक सोचता वो मीटिंग मचा यहाँ क्या की मीटिंग से यार समूह मानी क्या चिते में विशेष अच्छा कदा कदा ओ प्रत्येक महीने मीटिंग। अच्छा तो अब तो प्रधान जी भी बड़ी लेना आप। और सबसे बड़ी बात ये रहे कि कुछ इन प्रधान जी आओ अच्छा इसलिए रे वाह प्रधान जी। तो ये तो चलिए गांव में प्रधान जी भी मिल चुके हैं और प्रधान जी से भी बात करेंगे। काफ़ी अच्छा लगता है जहां गांव भ्रमण करो और प्रधान जी से ही बात करने का मौका मिलता है। पहले आपका बहुत बहुत बधाई, आप मणिकू गांव के प्रधान जी चले। अब जो ये इतिहास बड़ी जनता छी मातृशक्ति छी, अब यूँ की उम्मीद तो आप पट्टी की छो तो
पे गांव की समस्या होली आप सबसे पहले ये रखला कि यहाँ पे गांव का विकास में क्या यो मुख्य काम क्या होलो जो सबसे पहले आप कन चला सबसे पहले हम बटा गटा बनवला दारा पानी ला पंचायत जवन सुधारला बहुत अच्छा है गट्टा बट्टा भी जरा सा ठीक है अच्छा बा बाकी आप कैसी जो विकास हो तो बोल नहीं रहा क्या पर लेकिन कुछ मुद्दा होना जो होता है कि भाई हम मैं प्रधान बोल लो तो मैं पर गाँव में जब तुम वोट मांगने जाओ तब तुम उन लोग होता ये बताया बोले कि यार मैं प्रधान बोल मैं ये काम करूँ ये काम करूँ ये काम करूँ हाँ तय बोलूँ मैं क्या कि माने क्या सोची था आप चाला कि ये चीज कर ला अच्छा क्षेत्र पंचायत भी बड़ी है आप लोगों ने अब सबसे बड़ी तो ब्लॉक प्रमुख भी चयनित हुए तो मैं लोगों ने मन को गाँव को तो काफी विकास हुए हैं तो ब्लॉक प्रमुख से कैसे चमकाते गाँव तो चमकौन होता तो मैं यानी कि सिर्फ प्रधान जी भी अकेला नहीं कर सकता क्षेत्र पंचायत गांव को सहयोग सबसे बड़ो चीज ये तो एक परिवार का मुख्य नियोजन गार्जियन वैसे ते मैं कहूँगा जब सहयोग तब ऐसे पदाधिकारी बस वही ते मैं गाँव वालों सहयोग बहुत जरूरी है बिल्कुल हाँ वही है लेकिन आप भी तुम तक साथ में साथ चला ना करने मिले संगठित सभी जब इकट्ठा होना तभी हम सुबह नहीं चलो ना हाँ तो आप लोगों को क्षेत्र पंचायत जो ब्लॉक प्रमुख बढ़ चल रही हो तो उससे सबसे पहले मांग क्या रही कि भाई ब्लॉक प्रमुख कोई छोटी पद नहीं विकास विकास यो शब्द हुए विकास के रूप में क्या चुना हमारे जो रास्ते पंचायत भवन जैसे पानी की दिक्कत है पंचायत चौक ब्लॉक प्रमुख से बहुत सारी पानी की दिक्कत है हमारी सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत है बट्टा घट तो प्रधान जी हम छे ये तो छोटे मोटे बट्टा घट छोटे बात ये तो हर प्रधान बड़े दिन हाँ वो तो है पानी तो भी तुम इसको बड़ा बनाए अच्छा बनाए अच्छे टाइल्स लगे रास्तों में हम भी पानी की बहुत दिक्कत है साका ए जो यक और भी बढ़िया बात है हम मुड़ी से बटा घटा से टूट यहाँ मुड़ी जाना यो साका ए जन से यो और भी बढ़िया जो बोले अपन बहुत बढ़िया से पॉइंट चाणू मैं की बट घट तो प्रधान जी बढ़े जो लेकिन जो प्रधान जी नहीं कर सका तो ब्लॉक पर कर सको तो शिक्षा चाहिए तुम एक एक करी बोले एक एक डॉक्टर नहीं है यहाँ निजाम सेंटर की जरूरत है लेकिन सुविधाएं है नहीं हॉस्पिटल है पर सुविधाएं प्रेग्नेंट होने को ना और दिक्कतें हैं बहुत सारी तो ये तो हमारे ब्लॉक प्रमुख कर सकते हैं हाँ हमने उसे उन्हें चुना है तो वो हमारे ये काम करेंगे हमारी उनसे ये उम्मीद है कि जैसे वो अपने क्षेत्र को चमकाएंगे कि तुम ये समूह की अध्यक्ष बुक कीपर का काम करती हो बिजनेस भी करती हो गोरा जंगोरा मंडवा इकट्ठा करके बाहर भेजती हो अच्छा आप जो खेती बाड़ी में काम करता तो जो मंडवा धान नाज माने गेहूँ जो भी होना उगन चाहिए तो ते मेहनत तो फल तो जैसा आप आय प्राप्त हो जाए माने स्वरोजगार वंचित से माने बेचना दौर हो जाए बेचना हो जाए अजन जंगली जानवर खाते हैं उससे हम अपना व्यवसाय समूह में 1 2 3 4 क्विंटल तक दिन समूह में इकट्ठा करी थे बहुत बढ़िया पर लेकिन जो तुम परिश्रम करते जन बताना चाहिए हर गांव में की समस्या बंदर जंगली जानवर या योग का समाधान में आप नई पीढ़ी छिन आपसे जान चंद हर चीज सरकार संभव नहीं कि बस सरकार यन करल ना तो कुछ न कुछ हमारे भी दायित्व तो बांध हो कौन गोणे हो कौन ते सुई कभी पुराना लोग से बारी रोन चले लेकिन और दिन ये तभी हम सरकार से दोष दूं अब एक बात बता तुम सुबेर भी गोड़ा छिन शाम वक्त तक होना पर लेकिन यन के लिए नहीं होना जब हम सुबह भी शाम बता पर ये शरीर पर बितोना हो तो जर सा बारे लगे था जन पुराना रीति रिवाज था पहले तो पैसा नहीं छा नहीं तो सु कन पड़ पुंगड़ा जती भी मेहनत पूरी ना तो श्वेत बोलो मैं कि क्या वो लोग कथ्या तुम सुकन चाला है तो कुछ न कुछ ते को
सॉल्यूशन कुछ समाधान तो निकल सको। चलिए, तो काफ़ी अच्छी समस्या इन्होंने अपने गांव की रखी। और मातृशक्ति की सबसे बड़ी बात है, रास्ते तो प्रधान जी बनाते रहेंगे, पर लेकिन इनके ब्लॉक प्रमुख से निवेदन है कि इनके गांव में एक छोटा सा मिनी बैंक के साथ जो हॉस्पिटल की सुविधाएं है, वो सुविधाएं जरूर ब्लॉक प्रमुख के दावेदार जो हैं वो जरूर मणिगो गांव में ये समस्याओं को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आपका ब्लॉक प्रमुख जी जो आप इस समस्या सुन दिला दूर कर दिल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। तो रास्ते के किनारे पे सोलर लाइट जरूर लगी हुई है। इस साइड भी प्यारा सा घर है। तो मणिगो गांव में रास्ते चौड़े जरूर हैं, पर लेकिन जो रास्ते हैं उनमें देख सकते हैं कुछ ऐसी स्थिति हो रखी है, पूरे रास्ते में काई जमी हुई है, फिसलनदार ये रास्ते हैं। तो आने वाले जो प्रतिनिधि हैं, नवनियुक्त प्रतिनिधि हैं, उनसे निवेदन है कि सबसे पहले सच में गांव के रास्तों का निर्माण जरूर कीजिएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ ऐसी स्थिति हो रखी है रास्ते की। आइए इस साइड चलते हैं। यहाँ भी काफ़ी प्यारा सा खूबसूरत घर, ठीक पास पे पत्थर और मिट्टी वाला प्यारा खूबसूरत घर हमारे पहाड़ों के देख सकते हैं। इस साइड भी आपको बड़ा और प्यारा घर दिखाई देगा। साग सब्जी के लिए मणिगो गांव जाना जाता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी लोगली है काकड़ी की, ये देखिए ताई लोग भी हैं यहाँ पे। ताजी प्रणाम, ठीक ठाक, वही खानी पीनी, अच्छा। और यहाँ पे एक छोटी सी सगवड़ी है जिसमें पिनाऊ जिसे अरबी कहते हैं। ये देखिए अरबी की कुछ इस प्रकार से पूरा खेत भरा पड़ा हुआ है। इस साइड में आपको गुदड़ी जिसे तोराई भी बोलते हैं, हमारे यहाँ गुदड़ी बोलते हैं। ये देखिए कुछ ऐसी होती है हमारे यहाँ गुदड़ी। तो यहाँ पे गुरुजी हैं, इनसे मिलते हैं। उसका ठीक ठाक स्वच्छ पानी, बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले आप तो बहुत बहुत बधाई नवनियुक्त प्रधान जी और क्षेत्र पंचायत भी और ब्लॉक प्रमुख आपको गांव को बढ़ो। जी जी, सारे गांव का जी और सब मतदाताओं का। तो अब आप लोगों को प्रधान जी तरफ से तो गांव को निर्माण करना रहा, विकास को निर्माण करना रहा। जो प्रमुख बड़े थे ना, वो से आप गांव को विकास को एक केंद्र बिंदु जो मुख्य रोल कि वो ये गांव का और ये चीज़ लियोन रहा। हाँ, तो सबसे पहले तो हम तो वो प्रधान जी थे, आप जो हमारे नवनियुक्त प्रधान जी थे ना, और वर्तमान में अभी जो बीजेपी का अधिकृत प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख घोषित हुए हैं, सबसे पहले हम बहुत बहुत शुभकामनाएं दूँ अंदर। आप हर व्यक्त करता है सब चीज़ का कि भाई सब लोग को सहयोग सही निश्चित रूप से वो प्रमुख बनला। और अभी तक हर बोले अधिकृत प्रत्याशी विजय बोला वो यानी ईश्वर से प्रार्थना करता और ये विश्वास कर कि पूर्ण पर गाँव खर्च कर पर पूर्ण विकास खंडों क्षेत्र को और विकास प्रमुखता वाली पहले एक विशेष केवल जब एक बन तो एक प्रमुख गांव करना हुए करके तो पूरे ब्लॉक को प्रमुख तो भाई उनका एक नैतिक जिम्मेदारी बन दी कि एक गांव छोड़ी तो पूरा क्षेत्र के लिए तो साथ चलना, यानी मेरे विश्वास से और निश्चित रूप से माँ वो सफल होला पूरा अगस्त विकास खंड विकास करला। अगर वो बोला आप लोगों गांव में कि हाँ भाई चलो क्षेत्र और पूरा विकास खंड का तेर में अगर मणगू गांव की बात की जो अगर वो चाला कि यार मैं मणगू गांव में कुछ कर चाहूँ, तो सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु क्या रोलो कि जो तुम होता है ये सुझाव दिला कि आप ये गाँव में ये काम कर सकते। सबसे पहले ना गाँव में तो हमारे गाँव में इंटरमीडिएट कॉलेज स्वास्थ्य सुविधाएँ माने लगभग सब चीज़ें है ही माने आज के डेट में जो आवश्यक है। लेकिन सबसे पहले जन माने एक यहाँ पे पशुपालन केंद्र सबसे मुख्य चीज़ गाँव में काफी क्षेत्र से यहाँ पे एक पशुपालन की सबसे बड़ी दिक्कत है। एक चाहे मिनिमम हो लेकिन वो जरूर गांव में व्यवस्था होनी चाहिए पशुपालन की। और दूसरी गांव में जो है कि सबसे पहले और जो रोड की समय वो समझना स्थानीय गाँव से हमारे खाली खमोली दूरस्थ गाँव जब तक रोड ही पहुँच सकी हम प्रमुख जी से भी चाला है कि थोड़ा वो गाँव पे भी वहाँ पे भी रोड हेड से जरूर वहाँ पे भी अटैच होने चाहिए तो वहाँ पे भी रोड की सुविधाएँ सड़क की सुविधाएँ वहाँ पे भी मिली चाहिए ताकि सब लोग को विकास हो सके। क्योंकि आज के डेट में सड़क नहीं तो कुछ नहीं, सड़क पहली चीज़ है। जन हमारे दूरस्थ अभी गाँव से ना खाली और खमोली खाली चली भी लेकिन खमोली हमारे मणु ग्राम से राजस्व ग्राम से तो रोड की बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो लोग तो भी हम चाला कि वो लोग को भी रोड के मानी जरूर जो चाहिए कि सुविधाएँ मिले और से लोग भी सड़क के मुख्य धारा से जुड़न। बहुत अच्छे
और हम चलो फिर चलो भाई क्या बोलो व्यक्ति का जब तुम एक प्रमुख बन जाला तो तुम मड़गू गाँव के नहीं तब तुम पूरे अगस्त में ब्लॉक के तुम्हारी मंदा के नहीं जो विकास खंड से एक विकास तुम्हारे प्राथमिकता रोड से मेरे हिसाब से बहुत अच्छे विचार। एक व्यक्ति गाँव नहीं भाई सब चीज़ जो है कि सबका विकास सबका साथ सबका विकास पहली चीज़ है। तो ये हम तो सुख करने के लोग होते भी कि भाई आप 5 साल भर कार्यकाल एक यंगण जो अविस्मरणीय कि लोग बोले कि फराना भाई फराना गाँव का विधायक वो था सॉरी ब्लॉक प्रमुख था लेकिन ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल इतना अपने आप में बहुत ही विस्मरणीय रहा। बहुत हम भी बोला भाई कि गांव का मान और सम्मान चले जाए। सबका गांव का नाम भी उनका नाम भी यार गांव का नाम भी आएगा क्षेत्र का नाम तो सभी का आएगा तो नाम सबका तो अच्छा नाम तो अच्छा ही होता है। बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे विचार आपके। और आपने जो सबसे बड़ी समस्या रखी कि जो गांव सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है सबसे जुड़ना प्राथमिकता होनी चाहिए। और दूसरी सर एक है ना जो आजकल आप देख रहे हैं गांव में सबसे बड़ी आजकल जैसे आजकल मूंगरी मकई का सीजन था तो सब देख लिया आप कि एक वाक्य के गाँव में नहीं जुड़ा एक मुख्य कारण है कि बंदर इतना ज़्यादा हुआ क्या कि हद से ज़्यादा तब भी चला थोड़ा उनका जब वो प्रमुख बन जाओ तो थोड़ा वन विभाग का सौजन्य से भी और सरकार माध्यम से भी थोड़ा यहाँ पर मारा मन को विकल्प नहीं लेकिन थोड़ा यहाँ पर दूसरे थोड़ा रोकथाम वही चाहिए थोड़ा बहुत ये पहले प्राथमिकता रहे बंदर थोड़ा बहुत। तो ये देख सकते हैं हमारे पहाड़ों में कभी ना जब तो हमारे गांव में जब सुविधाएं नहीं थी तो दादी लोग अपने नातनियों को कुछ ऐसा झूला बना करके झुलाया करते थे। और यही पुरानी यादें आज यहाँ पे आकर के ताई जी ने ताज़ा करवा दिया कि कभी हमारी दादी भी ना ऐसे झुलाते थे हमको ना। देखो ना अच्छा ये नाच नचण तुम्हारा कति से नाच नचण है अच्छा 4 साइड भी चलते हैं तो यहाँ भी प्यारा सा घर है। और ये देख सकते हैं प्राथमिकता रहेगी ग्राम प्रधान जी की कि गांव का जो मेन रास्ता है उस रास्ते का नवनिर्माण के साथ कुछ इस रास्ते को इस ढंग से बनाया जाए कि यहाँ फिसलने की दिक्कत ना हो। अच्छा वो दिखना रो ना अच्छा कल लगे वीडियो ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए गांव में जो रहते हैं मैंने आपको बताया वो खेती बाड़ी के साथ पशुपालन से भी जुड़े हुए हैं। और मणिगू गांव एक ऐसा गांव है जहां हर गौशाला में 2 नहीं 3-3 4-4 भैंसें और 4-4 5-5 गाय जरूर मिलेंगे। यहाँ देखिए पूरी गौशाला भरी पड़ी हुई है गाय भैंसों से। यहीं से आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये देख सकते हैं कदम कदम पे सबसे अच्छी बात है रात्रि के लिए यहाँ सोलर लाइट रास्तों पे लगी हुई है। ऐसी सीख मुझे लगता है कि अन्य गांवों में भी लाना चाहिए कि लोग इन लाइटों को घरों में न लगा करके गांव के मेन रास्ते में इन लाइटों को लगा दें। यहीं से चलते हैं तो ये इस साइड भी आपको एक खूबसूरत प्यारा सा घर है जय वीर सिंह कुंवर जी का। ये देखिए प्यारा और खूबसूरत ये पूरा एक होम स्टे की तरह ये प्यारा सा घर इन्होंने सजो करके रखा हुआ है। घर के आंगन के पास पे काफ़ी सारी साग सब्जियां किलो गुलियाँ भी हैं। यहीं पास में भी देख सकते हैं इस गौशाला में भी भैंस बंधी हुई है। बटमतर काफ़ी अच्छे रास्ते हैं हमारे हाँ। भैया कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए भाई मणगू गांव में आए और सब्सक्राइबर लोगों से तो मिलना ज़रूरी है। यहाँ पे दीदी लोग हैं तो ये अपने सब्सक्राइबर लोग हैं। अच्छा देखना रहो ना आप वीडियो कथ्या पुराना चुना आप मेरे सब्सक्राइबर अरे ये तो चल इधर पुराना तो कल लगी थी आप तो मेरी वीडियो बहुत बड़े लगी थी हाँ। अच्छा अच्छा लगाना चाहिए। चलिए अब यहाँ से नीचे की ओर निकल जाते हैं जहाँ मेन गांव है। देखिए रास्ता थोड़ा सा फिसलनदार है। रास्ते के दोनों तरफ कुछ इस प्रकार से प्यारे से घर है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि प्यारा और खूबसूरत घर है। आइए यहाँ पे ताई लोग चाची लोग भी हैं इनसे भी मिलते हैं। ताजी प्रणाम चाची प्रणाम। और तुम्हारे दथोली जोड़ी दौरी छो ये बरकम भी क्या कैसे गाज पाता अच्छा जब कुछ नहीं तो दथली दौरी ठीक ठीक बड़े से हम जगोठा
पहले भी छातो माया ना धारा मुदे सामना तो तुम्हाला क्या कैसे गाज पाते आमार भेंसो चे हो यो पण सो बुधवार छ न गाज पाते पोंगडी पटल दुई छा पुंगडी पटोई दि छन तर आबाद ज्यादा छ नि पोंगडी के आमार खूब छ आबाद ठीक छन न गोणी बंदरो करे न खराब तने पूरी छे पुंगडी पटोई दि सुंगरान भी बांध दरे सुंगुर बिलग मुचे छोड़ दी थी क्या काम मेहनत करी थे नहीं तो नाच पानी में बड़े ना पानी तने हो छोड़ तो क्या काम सबसे ज्यादा मैं क्या हूँ ये समूह की महिलाएं से बना कि हम ब्याह चाहता पिछले में मंडवा मंडवा ना हाँ खूब अरे सब जाने पूर होन तो अब ताई जी निवणो कारण ये मेहनत नहीं की या गुण कोई नहीं मेहनत पूरी छ होला पूरा दिउ ना सुंगुर सुंगुर जब रात में होता त्या सुंगुर फोड़ के छे तो है ना सो हो लगा त्या ये सारा भीड़ ढोले तेन वो अभी बुतना दाल तने सब जाने हो जोगुला पुरे जा मना वो अभी ये तीर गई अब फूल लगी फौरे सकला बांगो तो देखिए हर गांव में एक ही समस्या है। हर कोई बताता है कि बंदरों का आतंक और शुअरों का आतंक काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे ही मणगू गांव की मातृशक्ति ने भी बताया। और चलिए इस साइड भी चलते हैं। तो इस साइड में आपको प्यारा सा खूबसूरत घर दिखाई देगा। साइड देखिए, ये देखिए प्यारे प्यारे खूबसूरत घर आपको मणिगू गांव में देखने को मिल जाते हैं। ये भी वो घर है जो मिट्टी और पत्थर से बना हुआ है। और इस साइड भी देख सकते हैं प्यारा घर, जिस घर के ठीक पास पे आपको खोली मिलेगी और काफ़ी बड़ा और खूबसूरत घर देखिए। और घर के ठीक पास पे आपको खोला ज़रूर मिलेगा। बाकी मणिगू गांव तो मैंने आपको बताया, साग सब्जियों वाला भी ये प्यारा सा गांव है जहां काफ़ी विभिन्न प्रकार की साग सब्जियां लगी रहती है। यहाँ पे ताई जी भी हैं, इनसे भी मिलते हैं। ताई जी प्रणाम। खूब से स्वस्थ पानी तुम कुछ ना हम यो जगोठा। अच्छा हाँ तुम यख माने हाँ वो स्वास्थ्य विभाग ठीक छी। बढ़िया अच्छा खेती बाड़ी सब बढ़िया खूब ची करी। ना ना थोड़ा सा करे हाँ बुढ़े बुढ़े जाओ कर के अब टाइम पर खूब करी बोलो। हां अब टाइम पर कथा छ कोठार बरिया। सकी जा हाँ बहुत ज्यादा सा पहले तो बाजार में नहीं लेना बोला ना तई साबन ताई जी अब भी उन नाच थोड़ा बहुत होना चाहिए। मेहनत को फल पूर। चलिए यहाँ पर पंडित जी लोग बेन से भी मिलते हैं। पंडित महाराज स्वस्थ पानी आपको गाँव में प्रधान जी भी बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है आप एक क्षेत्र पंचायत और ब्लॉक प्रमुख की दावेदार भी सीजन। तो क्षेत्र पंचायत अगर से ब्लॉक प्रमुख जी बढ़ चला तो मणगू गांव में सबसे पहले विकास को एक केंद्र बिंदु के रोल आपको क्या जाने मैंने ये रोलो नहीं ना कुछ तो करला आप तो से उम्मीद कुछ नहीं बोल। चलिए यहाँ पे इनसे भी पूछते हैं। चलिए प्रणाम। ठीक ठाक। आप लोग उन प्रधान जी भी चुने लेना और क्षेत्र पंचायत जो ब्लॉक प्रमुख के दावेदार सिंह करना वो भी आपका गाँव में से बहुत बहुत बधाई आप लोगों को तो सबसे पहले। और अगर ब्लॉक प्रमुख बढ़ जाला आप गाँव में तो सबसे पहले आपकी तो से क्या मांग रहा कि हमारे गाँव में ये केंद्र पर सबसे पहले हम तो ये मांग रहे कि हम तो रोड में भी थी ना हमारे मंदिर तक अच्छो सा रास्ता टाई लगे तई मतलब बहुत खतरनाक है। हाँ ये जाना मांग रहे सबसे पहले। वो तो प्रधान भी कर दो प्रधान तो क्षेत्र पंचायत तो तब देखला अगर क्षेत्र पंचायत नहीं तो ब्लॉक प्रमुख ताई जी आपन के ब्लॉक प्रमुख कोई छोटी मोटी बात हो आप गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना बोलला कि भाई कई बच्चों तो रोजगार मिलो लोग कई बच्चों भविष्य बढ़ना होते नहीं तो कोई तो बटा बूटा तो लग रहा प्रधान जी लगोना 5 साल बाद कहीं ढोंग सुलटो कहीं उल्टो कर जाए पर लेकिन से तो प्रधान जी काम बोलो ब्लॉक प्रमुख काफी बड़ो पद हुए बच्चा लगोला आप द्वारा कहीं ना बहुत सारी उम्मीद है ना हमारी आप ब्लॉक प्रमुख होना पार समूह मुझे छो मैं ती एक दो मातृशक्ति जी ने बोल चाहो कि हमारे गाँव में अगर ब्लॉक प्रमुख जी अगर करी सकल तो एक छोटो मिनी बैंक
कथ्या बैंक तो हमार वही होते बैंक तो तो हमारे पहले बेटे मांग हुई पर ये जो द्वारा भी हम ते हुए जाल के सुविधा हुए जाल कर दियो ला सितो बेटे इनका तो आपन धरे यूं मुझे मांग कि यार हमारे गांव में एक छोटू मिनी अब बैंक धरत गो में मीटिंग बैठा ला तब धरला अब तो पे ताई जी आप क्या मांग रहे मेरे भी ये मांग जो मांग योन वेला भी क्यों आ जाए हमारे मांग के वरना तभी रेलिंग तेरी जी खतरनाक गेड़े तुम तब हाँ बटू तो पूर खराब छे। अब बट के प्रधान हुएगी ना तो ती प्रधान में अब तक कि पुनी बट देखना तो मारे बेटे उन्होंने कहीं बट नहीं जबकि था बुड़ क्यों प्रधान था जबकि था बुड़ गांव छे अब आप मानी तो लाल जति प्रधान जति करो ला अतः इनका टिकन करल प्रधान जी नहीं उम्मीद पर तो दुनिया कायम छे सुध छे ना हां पर तो इनका टिकन जति आपू बोलते ठीक है ना कदी कन पर ना और कुछ ना पर लेकिन सबसे पहले ये बटा और चीज तो बड़ो रहला बटो क्या करने रेलिंग लगोले एक बन तो टाई लगोल हो जुवान हमार गड़ पड़ा तो कहीं को भी नहीं किरे लोग बोल रहा है कि गांव की सौंदर्यता बल गांव का बटा पबल ना तो अरे यार जो कोई गेड़ा पड़ल के मन की बोलते वो भी नहीं हो यार रेलिंग है जरूरत दादा बन बन और तो ना कहने ला ताई जी प्रणाम स्वच्छ पानी शरीर विकास ओके कैसे गाजी पाती धोरिया कुछ नहीं कर गाजी नहीं पाती नहीं खेती नहीं बाड़ी नहीं हाँ बस बैठा था ना तो हो गया अब समय के साथ कुल पुणे पर रोना था अब टाइम पर खूब रहे बोला पुणे पर कथ्या रहे जब गांव में बहुत रहे हाँ बहुत तो टाइम पर बहुत काम करे अब कुछ नहीं करा कथ्या छोताई जी ते टाइम पर नाच पानी अब टाइम पर कथ्या मेहनत तुमच्या कथ्या मेहनत अब से नाच पानी घी दूध सब चीज चकी हुए अब वो अब कर्ज वर्ज भी कना लोशी भी ना हुए बना दुनी कना हम तब कुछ नहीं पर हमारे टाइम पर सब चीज ठीक रहे हैं बतौन था ते टाइम पर बोलो ना जाता बोलो कोठार रोंछवल बनाया ढोकली रोंछवल बनाई निगाह डोकोला भी फूक लिया अब कोठार भी रीता पड़ा था तो अकान क्या कुछ भाई मैं आऊँगा वो अब टाइम पर कभी दुकान नहीं जाता अब टाइम पर सब चीज ठीक रहे सब चीज गाजी पाती खेती बाड़ी सब तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है बारिश लगने के कारण जो ये रास्ता है देख सकते हैं फिसलनदार हो रखा है क्योंकि इस रास्ते में काई जमी हुई है बाकी यहीं से भी गांव के प्यारे प्यारे घर दिखने शुरू हो जाते हैं देख सकते हैं इस साइड भी एक पुराना वाला प्यारा सा घर है और मणगू गांव के रास्ते की एक सबसे बड़ी बात है मैं बार बार बता रहा हूँ कि रास्ते के किनारे किनारे पर रात्रि के लिए सोलर लाइट लगी हुई है और ये लाइटें मैं इसलिए बता रहा हूँ अक्सर गांव में क्या होता है कि जो ये सोलर लाइट है लोगों के अपने घरों में लगा रखी है तो मेरा मानना है एक बार पूरे रास्तों में कुछ इस प्रकार से लाइट लगाए दी जाए जिससे कि रात्रि के लिए पूरा रास्ता चमक धमक का रहेगा इस साइड भी प्यारे प्यारे घर हैं और अभी गांव की जो महिलाएं हैं वो जा रखे हैं भगवान कार्तिक स्वामी जी के मंदिर में जहां गांव की महिलाओं के द्वारा कीर्तन भजन हो रहा तो इस साइड भी चले तो नीचे की साइड भी देख सकते हैं काफ़ी सारे प्यारे से घर हैं और देखिए बारिश के बाद अपने खूबसूरत पहाड़ों में जब कोहरा छा जाता है ना तो कुछ इस प्रकार से पहाड़ नीचे और बादल कुछ ऊपर रहते हैं और ये खूबसूरत दृश्य शायद तो चलिए गुरुजी से भी मिलते हैं तो मणिगू गांव के बीच गांव में मैं पहुंच चुका हूं और ये प्यारा सा खूबसूरत घर जो दिखाई दे रहा है इसे हम तिवारी बोलते हैं ये देख सकते हैं कुछ ऐसे कलाकार हमारे पहाड़ के लोग बुजुर्ग लोग जो पूर्वज लोग थे वो थे और ये तिवारी डंडारी आपने पहाड़ के घरों में ही देखने को आपको मिलेगा ये प्यारा सा जो घर है ये है हमारे गुरुजी लोगों का खूबसूरत घर जिन्होंने अभी तक इस अपने विरासत को सजा करके रखा हुआ है यहाँ पे हमारे गुरुजी के सुपुत्र जो कि अध्यापक हैं ग्राम भटवाड़ी राजकीय इंटर कॉलेज जो कि अध्यापक हैं हाल में ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय भटवाड़ी में आइए इनसे भी मणिगू गांव की जानकारी लेते हैं और इस गांव का नाम मणिगू क्यों पड़ा इसकी संपूर्ण जानकारी गुरुजी से
आपको सुनाते हैं। गुरुजी के बालक से भी थोड़ा सा मिलते हैं। गुरुजी को प्रणाम। प्रणाम। आज आपका घर में भी पहुंचा, गुरुजी का घर में भी पहुंचा। बहुत बढ़िया जी, आपका स्वागत है। देखता रहता हूँ आपके चैनल को, और प्रत्येक गांव की संत खबर आपके चैनल के माध्यम से हमको मिलती रहती है कि किस गांव में, कौन से गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, उनसे रूबरू आपके चैनल के माध्यम से होती हैं। अब मैं थोड़ा बहुत जितनी जानकारी है हमारे पूर्वजों ने जो हमको बताया है अपने गांव मणगू के बारे में, आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मणगू आज वर्तमान में इसका नाम मणिगुआ हुआ। वैसे प्राचीन नाम हमारे रिकॉर्ड के अनुसार मणगू है। तो मणगू इसका नाम क्यों पड़ा है, इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को मैं बता दूं, जानकारी दे दूं कि प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि तपस्वी जो है यज्ञ करते थे, तो उनके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जो है राक्षस भी हुए हैं। आज भी राक्षस हैं, कलयुग में भी राक्षस। अगर हमारी मानवीय प्रवृत्ति है और हमारे अंदर ऐसी दुराचार दुर्भावना है तो हम ही राक्षस है और हम ही क्या है, देवता है। इसी तरह से उस टाइम जो है राक्षसों का बहुत बड़ा आतंक हुआ इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में जो है मणगू, जो ये सौड़ी से हमारा जो हाईवे जाता है केदारनाथ का, इसके ऊपर देखते होंगे कि जो हमारा ये द्रोणागिरी का जो ये धारा बहती है वो सीधे मंदाकिनी नदी में मिलती है। तो मंदाकिनी के ठीक आगे देखते होंगे कि ये गुफा जैसे लगती है। वहाँ से ऐसा एहसास नहीं होता कि यहाँ ऊपर कोई गांव होंगे। जैसे हमारा पूरा इलाका, जैसे मणगू, भटवाड़ी, जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो द्रोणागिरी का जो धारा बहती है, और उसके से ठीक से ऊपर ऐसा लगता है कि यहाँ ऊपर कोई गाँव नहीं होंगे, और ये क्या है, एक गुफा जैसी है। तो उस गुफा में उस टाइम प्राचीन काल में सुना है कि जो स्कंद पुराण जो हमारा महापुराण है उसमें कहा गया है कि यहाँ जो मणि नाम राक्षस रहता था, और यहाँ पर जो तपस्वी करते थे क्रौंच पर्वत सामने, ठीक उसके तलहटी में जो है हमारा मणगू ग्राम बसा हुआ था। ठीक उसके नीचे आज वर्तमान में बाल्की गांव है। ठीक उसके बगल में तलहटी में जो है जगूट, कमसाल इत्यादि बहुत सारे गाँव हैं। कम से कम 10-12 गाँव इसके तलहटी में बसे हुए हैं। जब हमारे ऋषि मुनि जब तप करते थे तो वो मणि नाम राक्षस जो है उनका यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जो है वो करते थे। तो तारकासुर का, जैसे तारकासुर का वध करने के लिए भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, ऐसे ही उस मणि नाम राक्षस का वध करने के लिए कार्तिकेय यहाँ पर मुर्गन देव भी बोलते, सुब्रह्मण्य देवा भी बोलते, षडमुखाई बोलते, क्रौंच दारुणाई भी बोलते, अनेक 108 नाम इसके भगवान स्वामीनाथ के हैं। और हम इसके आराध्य, हमारा जो आराध्य इष्ट है स्वामीनाथ है, हम नित्य हमेशा संपूजा करते हैं। और इसके अवज में हमारे प्राचीन पूर्वज लोग थे जो, तो इसके जो भगवान स्वामीनाथ के जैसे माने क्रौंच पर्वत पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ पे भी नित्य पूजा करने के लिए हमको प्राचीन हमारी विरासत में मिला है, खेती मिलती है हमारे को। उस टाइम तो आय का साधन कुछ नहीं था, खेती बाड़ी, सारे लोग तो खेती बाड़ी का ये पशुओं पर निर्भर थे कि जो है इस पर ही अपना आजीविका चलाते थे। अब तो उस टाइम की परिस्थिति, देश काल परिस्थिति के अनुसार क्या हुआ कि उस टाइम के जो सारे ब्राह्मण लोग, सारे लोग घर ही में थे, इसी खेती बाड़ी पे निर्भर थे। तो गांव वालों की जो व्यवस्था रहेगी कि भाई मंदिर को पूजना है, ये स्वामीनाथ की नित्य पूजा हो, तो ब्राह्मणों को जो हमारे परिवार पूर्वज लोग जो 2-4 परिवार रहेंगे उनको जो है खेती दी कि तुम इस खेती को करो और इस खेती से जो अन्न होगा खाओ, और इसके अवध में आपने क्या करनी है, भगवान स्वामीनाथ की पूजा करनी है। तो उस परंपरा को आज तक हम बराबर निरंतर निभा रहे हैं, निभाते आ रहे हैं। और इसकी एक विशेषता यह भी है स्वामीनाथ की कि हमने देखा है, खुद मेरे को भी कम से कम लगभग 57-58 साल हो गए हैं, और हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि अगर हम मणगू के ब्राह्मणों के हम ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है, पर हम लोग अभी भी जो है उस परंपरा पे अभी भी नित्य चलने का प्रयास कर रहे हैं। हमने न तो मांस मदिरा और का सेवन किया है, अगर हमने उसका मांस मदिरा का सेवन किया होगा तो हमारे पूरे कुल पे जो है उसका दाग लगा होगा। और आज हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उनकी कंडीशन क्या है, और लोगों की कंडीशन जो उस परंपरा को निभा रहे हैं उनकी कंडीशन कुछ और है, और जो उन्होंने उस परंपरा का उल्लंघन किया होगा उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी हालत है, बुरी दशा है। तो स्वामीनाथ का ये प्रभाव नित्य है। और हम यहाँ पे जैसे अभी हमारे यहाँ पे श्रावण का महीना चल रहा है, तो श्रावण के महीने में जो है हम पूरे श्रावण का महीना जो 1 महीना होता है वहाँ पे पाठ पूजा नित्य सुबह शाम जो है हमारे गांव की समस्त महिलाएं कीर्तन करती हैं, और भगवान स्वामीनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा गांव, हमारा इलाका, हमारा सारा ये क्षेत्र खुशहाली से रहे, सुख समृद्धि से रहे, और सुख संपन्न रहे, और सब जगह राज्य खुशी रहे।
यही आप लोगों से मैं कहना चाह रहा था। धन्यवाद। चलिए अब यहाँ से इस साइड की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ भी प्यारे प्यारे घर आपको देखने को मिल रहे होंगे। इस साइड भी देखिए प्यारा सा खूबसूरत घर है। और यहीं से नीचे की साइड भी चलते हैं तो यहाँ पे भी देखिए प्यारा सा घर जिसके ऊपर की छत पठाली से ढकी हुई है। और साथ में इस साइड देखिए जो जंगले हैं वो पुराने वाले लोहे वाले प्यारे से जंगले। और घर के ठीक पास पे आपको ना साग सब्जी से भरा हुआ ये प्यारा सा घर दिखाई दे रहा होगा। इस साइड भी जैसे जाएं तो ये देखिए रास्ते के कदम कदम पे कुछ सोलर लाइटें और यहाँ पे एक प्यारा सा घर है। ठीक पास पे आपको यहाँ से गांव की गौशालाएँ शुरू हो जाती, तो ठीक पास पे गांव की गौशालाएँ भी शुरू हो जाती है, जिन गौशालाओं में ये देखिए गाय भैंस से भरी हुई ये प्यारी सी गौशाला है। इस साइड भी प्यारी सी गौशाला है। आगे बढ़ते हैं तो रास्ते की बात मैं बार बार कर दूं कि रास्ते जो है मणिगो गांव के आप देख सकते हैं फिसलनदार है। ठीक ऊपर की साइड भी एक प्यारा सा घर है। यहाँ पे भी देख सकते हैं अरबी की खेती, पूरा खेत अरबी जिसे हमारे गढ़वाल में पिनालू बोलते हैं। साथ में यहाँ पे जो लोगली है वो लौकी वाली है लोगली देखिए। और इस साइड भी आपको एक प्यारा सा बड़ा सा घर दिखाई देगा। ठीक सामने पे भी प्यारा सा घर है। और अब यहाँ से इस साइड की ओर निकल जाते हैं। खेती की बात करें तो ये देख सकते हैं मणिगो गांव में अगर जंगली जानवर नुकसान ना पहुंचाए तो मंडवा झंगोरा की खेती यहाँ काफ़ी अच्छी होती है। और इस साइड देखे यहाँ पे भी एक प्यारा सा डंडाली वाला घर है ठीक पास पे। और इस साइड आपको एक पुराना प्यारा सा मिट्टी और पत्थर वाला घर दिखाई दे रहा होगा, भले घर पे अभी कोई नहीं है। इस साइड भी आपको प्यारा सा घर और घर के आंगन के ठीक पास पे आपको गमलों से भरे हुए प्यारे विभिन्न प्रकार के फूल के पौधे दिखाई दे रहे होंगे। और ये है जी प्यारा सा घर। यहाँ से आगे बढ़े तो ये देखे पूरा खेत साग सब्जियों से, मिर्ची की पौधे से और भिंडी की सब्जी। गांव जो है कुछ इस प्रकार से प्यारा सा दिखाई दे रहा है ठीक ऊपर पे। और इस प्रकार से मेरा पूरा मणिगो गांव भ्रमण हो चुका है। ठीक पास पे भी देख सकते हैं काफ़ी प्यारा और खूबसूरत घर है। और यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ है जिस पे संतरे लगे हुए हैं। तो चलिए गांव भ्रमण करते करते दीदी लोगों के घर पे भी पहुंच चुका हूँ। अच्छा यार तुम अघोर मैं बोल माती ची अभी मैं पहुंच चुका हूँ भगवान कार्तिक स्वामी की तपोस्थली ग्राम सभा मणिगो में, जहाँ पे मातृशक्ति ग्राम सभा मणिगो की कीर्तन मंडली के द्वारा यहाँ पे प्यारे से भजन गाए जाएंगे, जिन भजनों को मैं आपको सुनाऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारी मातृशक्तियाँ अपने सब्सक्राइबर भी हैं। आइए इनसे भी पूछते हैं कि मेरी वीडियो इनको कैसे लगती है और कैसा इनका अनुभव है मेरे वीडियो देखने के लिए। सब आपके सब्सक्राइबर हैं, सब बहुत अच्छे बनाते हैं। सब देखते हैं चंद्रपुरी वाली देखती हुआ तो मैं तो पता तो रखा था भाई अच्छा इधर गांव में सब जगह। अच्छा तो कल लग रही वीडियो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। हाँ। सब देखते हैं भगवान कार्तिक जैसे प्रार्थना करके आप नाम बहुत अच्छा चले तो आप लाइक मिले सब्सक्राइब मिले। चलो आप लोगों को आशीर्वाद भी चाहिए दो भगवान जी की तुम
दोस्तों इस प्रकार से मेरा प्यारा मणिगु गांव भ्रमण रहा। तो मणिगु गांव के जो प्रसिद्ध मंदिर है माता पारिंगा और भगवान कार्तिक स्वामी का, यहाँ पे भगवान कार्तिक स्वामी के भी आपको दर्शन करवाया और साथ में माता पारिंगा के। गांव के लोगों से मेरा जनसंपर्क हुआ और गांव के लोगों का जो गांव के प्रति मुख्य समस्या इन्होंने अवगत कराई कि यहाँ गांव में मुख्य समस्या जो है गांव सड़क से गांव तक के बीच का जो मेन रास्ता है वो रास्ता बिल्कुल ख़राब है। और जो नवनियुक्त प्रधान जी हैं उनसे इनकी आस लगाए बैठे हैं कि जब कोई भी पहला कार्य होगा तो वो गांव का पहला वाला विकास के तौर पे गांव का मेन रास्ता तैयार होगा, जिस रास्ते में टाइल्स लगी हो और जहां रास्ता अति दुर्गम हो तो रास्ते के किनारे पे रेलिंग भी लगी हुई है। कुछ ऐसा गांव के लोगों का कहना है और कुछ ऐसी उम्मीद इन्होंने अपने गांव के प्रधान जी से लगा रखी है। और दूसरी बात, जो यहाँ के क्षेत्र पंचायत है इसी गांव के, जो कि ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी भी कर रहे हैं, उनसे इन्होंने ये आस लगा रखी कि गांव में एक छोटा सा मिनी बैंक के साथ जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल तक रोड पहुंचे। आइए देखते हैं आने वाले भविष्य में प्रधान जी और जो ब्लॉक प्रमुख के दावेदार यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो कितना मणिगु गांव के लोगों की उम्मीदों पे खड़ा उतर सकते हैं। ये आने वाला भविष्य ही तय करेगा, आने वाला समय ही तय करेगा। तो चलिए अब वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूंगा आपको अगले गांव भ्रमण की वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।